बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। सबसे पहले तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर अपना फ़ज़ल अपना करम हमेशा नाजिल फरमाता रहे, खैर व बरकत आपको मिलती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको बार बार अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत और हाज़री नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो में हमारे दो पॉइंट हैं और दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले नंबर के ऊपर कि हमें उम्रा किस उम्र में करना चाहिए, हज करें या उम्रा करें, किस उम्र में हमें जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर टू इसका ये है, हमें अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्गों को अकेले हज उम्रा के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम पॉइंट हैं, इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात हम इस पे ये कर लेते हैं कि हमें हज उम्रा किस उम्र में करना चाहिए। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हज या उम्रा ज़ाहिर है एक शरई हुक्म है, तो जितने भी शरीयत के अहकाम हैं उनके शुरू होने की तो एक हद मुकर्रर ज़रूर की गई है, लेकिन उनके अख्ताम की कोई हद नहीं होती। जैसा कि नमाज के बारे में कि नाबालिग के ऊपर नमाज नहीं है, बालिग के ऊपर नमाज है। और जब कोई बालिग हो जाता है तो वो नमाज फिर उसकी उसके आखिरी सांस तक और उसके अक्ल तक बाकी रहती है। अगर उसकी अक्ल में फतूर ना आ जाए, यानी वो दिमागी माजूर ना हो जाए, या फिर जब तक वो ज़िंदा है तब तक नमाज का हुक्म बाकी रहता है। अगर कोई ज़हनी माजूर हो गया तो ज़ाहिर है फिर वो शरीयत का हुक्म उससे उठा लिया जाता है। इसी तरह रोज़ा है तो उनके भी शुरू होने की एक मुद्दत मुकर्रर है कि इस मुद्दत में जाकर ये शुरू होंगे या इस उम्र में शुरू होंगे, लेकिन उनकी आखिर की हद कोई भी नहीं है। इसी तरह हज और उम्रा की शरई तौर के ऊपर कोई हद मुकर्रर नहीं है कि इस उम्र में आप इसको शुरू करेंगे। हाँ, इस्तिताअत के बारे में ज़रूर हुक्म मौजूद है कि आप हज कर रहे हैं या उम्रा कर रहे हैं, इसकी आपको इस्तिताअत होनी चाहिए। और हज जो है ये वाजिब होता है इस साहिब इस्तिताअत के ऊपर, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इसके रस्ते की इस्तिताअत रखता है। रस्ते की इस्तिताअत से मुराद उसका रस्ते का खर्चा भी है और पीछे जो उसके अहल व अयाल है उनका खर्चा भी उसके अंदर शामिल है। तो इसी तरह जो उम्रा है इसके बारे में भी उलमाए कराम का मौक़िफ़ यही है कि ये उम्रा साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा करना ये वाजिब होता है। और एक उलमा के तबके का ये नज़रिया है कि नहीं, ये वाजिब नहीं होता, ये सुन्नत ही है। बहरहाल साहिब इस्तिताअत के लिए उम्रा भी है और जिनके लिए इस्तिताअत नहीं है वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं अल्लाह के फजल व करम के साथ। उम्रा के लिए या हज के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं है, लेकिन जो इबादत का असल मज़ा होता है वो होता है जवानी में। और जब इंसान सही तंदुरुस्त होता है, तवाना होता है, ताकतवर होता है, फिर उसके लिए उस इबादत में ख़ास मज़ा होता है, सरूर होता है। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दे रखी है, इस्तिताअत दे रखी है, तो फिर आप इंतज़ार मत करें कि मैं ये काम कर लूँ फिर मैं जाऊँगा, ये काम कर लूँ फिर मैं जाऊँगा। नहीं, आपको आज इस्तिताअत है तो अभी से बस निकल जाइए और उम्रा करके आइए। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो यकीन मानिए आपको यही लगेगा कि मैंने बड़ी देर कर दी है यहाँ आने में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ईफ़ लोगों को जब आप देखेंगे कि वो आमाल नहीं कर पाते जो एक जवान आदमी कर सकता है, तो फिर ज़ाहिर है उन लोगों के दिल में भी ये बात ज़रूर आती है कि काश के हम जवानी में आ जाते, ताकत में आ जाते तो हमारे लिए आसानी होती। क्योंकि उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, उनको चलने में दुश्वारी होती है, हरम में पहुंचने में दुश्वारी होती है, नमाज़ों में मिलने में दुश्वारी होती है। अगर वो हरम में मौजूद हैं और वहाँ से उनको वाशरूम की हाजत आ गई तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ी दुश्वारी होती है। जिस भी उम्र में कोई अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। लेकिन अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, ताकत दी है, तो आप जवानी में ज़रूर जाइए, इन अय्याम में ज़रूर जाइए जिनमें आप तमाम तर जो वहाँ के अमाल हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अपने माँ बाप को, बूढ़े वालिदैन को अकेले हज या उम्रा के लिए भेजना, ये कैसा है, हमें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। इसमें कोई शरई हुक्म मैं आपके ऊपर नहीं लगा रहा या शरई हुक्म की बात मैं नहीं कर रहा या कोई फतवा मैं नहीं दे रहा हूँ। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ, ताकि समझ आ जाए कि इन बुज़ुर्गों को अकेले वहाँ पर भेजना कितना इनके साथ एक ज़्यादती भी हो जाती है और कितनी मुश्किलात का इनको सामना वहाँ पर करना पड़ता है। हमने वहाँ पर देखा, जब हम वहाँ पर थे तो हमने देखा कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात, सबसे पहले तो होटल से निकल कर उनको पहुँचना, हरम में पहुँचना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला। और फिर अगर होटल थोड़ा सा दूर हो तो फिर उनके लिए और ज़्यादा मसला बन जाता है कि उनके लिए 20 मिनट 25 मिनट की जो वॉक होती है ये एक बहुत ज़्यादा आजमाइश होती है। वो बेचारे रास्ते में बैठ के सांस ले लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं।
और फिर जब वो वहाँ पर पहुँच गए, वो अंदर चले गए, हरम में चले गए, नमाज के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं, तो अगर उनको वहाँ से हाजत हो जाती है, वाशरूम इस्तेमाल उन्होंने करना है, तो फिर उनके लिए बाहर आना ये भी उनके लिए आजमाइश है। फिर वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ एक्सीलेटर, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिनसे ऊपर नीचे आया जाया जाता है, तो उनके ऊपर उनके लिए चढ़ना ये बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होती है। और कोई ना कोई, आप जब वहाँ पर जाते हैं, कोई ना कोई बूढ़ा, कोई ना कोई बूढ़ी अम्मा वहाँ पर खड़ी होती है इसी इंतज़ार में कि मुझे भी कोई पकड़े और इन सीढ़ियों के ऊपर मुझे भी लेकर जाए। और बहुत सारे बूढ़े तो बेचारे इसी डर की वजह से वो सीढ़ियों से, दूसरी सीढ़ियों से पैदल नीचे उतर रहे होते हैं और या चढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए वहाँ भी एक आजमाइश अलहदा से होती है। दूसरी बात यह है कि उनके लिए होटल को ढूंढना और भूलना ये बहुत आम हो जाता है। अब वो आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम कौन से रास्ते से आए थे। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि इंडिया के एक बाबा जी थे जो हमें मस्जिदुल हराम में मिले, और जब हम बाहर निकल रहे थे, इब्राहिम खलील रोड की तरफ आ रहे थे, तो वो बाहर खड़े थे और हमें उन्होंने कार्ड दिखाया, कहने लगे ये मेरा कार्ड है। उर्दू भी उनको बहुत कम अल्फाज आते थे, कोई और उनकी ज़ुबान थी, इंडिया की कोई मुकामी ज़ुबान थी वहाँ से। तो वो कार्ड हमें दिखा रहे थे कि ये होटल में मैंने जाना है। अब हमें होटल का तो नहीं था पता, लेकिन हमने वो कार्ड पकड़ा और उनके साथ हमने उनको लिया साथ में और आगे निकले। तो आगे हमने एक दो होटल वालों से पूछा, उन्होंने बताया जी आप आगे चले जाएंगे, इब्राहिम खलील रोड के ऊपर ही आप आगे चले जाएं, आगे चले जाएं, आगे चले जाएं। वो काफ़ी चलना पड़ा, उनको हमने पकड़ा और उन्होंने ऐसे हमारा बाजू ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ा हुआ कि मैंने छोड़ना नहीं है जब तक मुझे आप लोग होटल में नहीं लेके जाओगे। तो फिर हमने बहरहाल ढूंढते ढूंढते, वो मेन रोड के ऊपर नहीं था, फिर वहाँ से इब्राहिम खलील रोड से दाईं तरफ वो अंदर को एक गला निकलता था, वहाँ से हमने पता किया, उससे भी आगे घूम के एक पीछे और गली थी, वहाँ पर उनका होटल था। और जब वो उस होटल के पास पहुंचे और उनकी नज़र पड़ी होटल के ऊपर, तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये होटल है। और यकीन मानिए कि वो बुज़ुर्ग आदमी थे और वो मेरे और मेरे भाई थे मेरे साथ, तो उनके हमारे हाथ चूमने लगे। हमने उनको मना किया, हमने कहा नहीं आप हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो कहने लगे आप कहाँ से? हमने कहा हम पाकिस्तान से। कहने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो इतनी खुशी में वो आ गए, वो कहने लगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कि आपने मेरी हेल्प की है कि वहाँ से मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। तो फिर हमने उनको उनके होटल में छोड़ा। तो ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बीसियों बल्कि सैकड़ों हज़ारों वहाँ पर वाक़यात होते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बेचारे भूल जाते हैं, होटल का रास्ता भूल जाते हैं, होटल में आना भूल जाते हैं, रास्ता याद नहीं रहता। वो बेचारे वहाँ से पूछते रहते हैं, घंटों उनके लग जाते हैं। यानी अगर वो एक नमाज के लिए गए हैं, उन्होंने वापस आना है, तो दो नमाजें बेचारों की इसी चक्कर में गुजर जाएंगी कि हमें होटल नहीं मिल रहा, वो उसी चक्कर में। और इसी तरह कई और ऐसी बूढ़ी खवातीन थी जो होटल तलाश करती रही, हमने उनको उनके होटल तक पहुंचाया। तो ये कहने का मकसद ये है कि अपने बूढ़े माँ बाप को, अगर आपको बहुत शौक है कि हमारे बूढ़े माँ बाप वहाँ पर जाएं, हज करें या उम्रा करें, तो फिर खुदा के लिए आप ऐसा करें कि उनको अकेले मत भेजें, उनको अपने साथ लेकर जाएं। कोई भी महरम मर्द उनके साथ जाए, जो कि माँ को या अपना बाप है, बाप को साथ लेकर जाए, जो जाकर वहाँ पर उनको उम्रा करवा सके, तमाम तरह फाल करवा सके। शहर से या आपकी बस्ती से अगर कोई जा रहा है, उनके साथ आप भेज रहे हैं, तो वो बेचारे इतना ही करेंगे, उनको बता देंगे कि ये होटल है, वो हरम है, ये रास्ता है, ये हरम है, तो इस तरह से जाना है, इस तरह से आना है। इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं करना। आप कुछ भी कह रहे हैं, जितना भी आपको वो तसल्ली देने, इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे और वहाँ पर वो बेचारे परेशान होते रहेंगे। अब उनको ना तो ये पता चलेगा कि हमने अभी कौन सा अमल करना है। अगर तो वो पढ़े लिखे होंगे तो किसी हद तक वो काम चला भी लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं, जिनको नहीं पता वो कि कौन सा अमल हमने कब करना है, तो बजाय इसके कि वहाँ पर वो उम्रा अदा करें, वो अपने ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगवा के आ जाते हैं कि जिनका दम देना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, और वो हमेशा के लिए गुनाहगार रहते हैं। तो अपने माँ बाप को कभी भी किसी के सहारे मत भेजें। जो खुसूसन बूढ़े माँ बाप हैं, जो चलने में जिनको दुश्वारी होती है, उनको कभी भी वहाँ अकेले मत भेजें। आपको बहुत शौक है कि आपने उनको उम्रा कराना है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत है अपने माँ बाप को उम्रा करवाना, तो आप उनको खुद जाएं, साथ जाएं और साथ तमाम अफ़ाल करवाएं, तमाम आमाल करवाएं। जो तड़प आपके दिल में है कि मैंने अपनी माँ को ये अमल करवाना है, अपने बाप को ये करवाना है, वो किसी हमसाये के दिल में क्यों होगी? वो किसी शहर वाले के, किसी बस्ती वाले के, मोहल्ले वाले के दिल में क्यों होगी? वो क्यों ऐसा करेगा? इतनी तड़प वो क्यों रखेगा?
وہ بالکل بھی نہیں رکھے گا. وہ وہاں پر تھوڑا بہت خیال رکھ سکتا ہے, کھانے کا خیال رکھ سکتا ہے, لیکن وہ تڑپ اس کے دل میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ایسا مت کیجیے, ان کو اکیلے وہاں پر مت بھیجیے, بلکہ خود ساتھ جائیے. تھوڑا انتظار کر کے چلے جائیں. مطلب اس سال آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے, میں نے اپنے ماں باپ کے لیے پیسے جمع کیے ہیں کہ ان کو میں نے عمرہ کروانا ہے, تو آپ ایسا کریں, ایک سال اور رک جائیں, ایک سال اور انتظار کریں, اور اپنے لیے بھی پیسے جمع کریں اور ان کو ساتھ لے کر وہاں پر جائیں. تو پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا, ان کو بھی مزہ آئے گا کہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارے ساتھ ہے, اور وہ تمام افعال ہمارے ساتھ مل کر کر رہا ہے, کروا رہا ہے, ہماری رہنمائی کر رہا ہے, ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دے اور اپنے ماں باپ کو آپ حج عمرہ کے لیے لے کر جائیں, تو خود ساتھ جائیں. ان کو کبھی بھی اکیلے تنہا کسی دوسرے کے سہارے, کسی دوسرے کے آسرے پر مت بھیجیے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.